क्या आपको एडी के भाग में दर्द रहता है? क्या आपको सुबह बिस्तर से उठ के नीचे पैर जमीन पर रखने में तकलीफ होती है? क्या आपको एक ही पोजीशन में लंबे समय तक खड़े रहने में तकलीफ होती है? तो आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत पटेल और आज हम बात करेंगे प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। वैसे तो एडी के दर्द के बहुत कारण रहते हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस में पैर के तलिए के नीचे के भाग में एक फेशियल स्ट्रक्चर, जिसको कि हम प्लांटर फेशिया या फिर प्लांटर एपोन्यूरोसिस कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने की वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होता है। प्लांटर फेशियाइटिस क्यों होता है? प्लांटर फेशियाइटिस के कारणों में पहला कारण है ओवरवेट। ओवरवेट यानी कि वजन ज़्यादा होने की वजह से प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है खराब क्वालिटी के फुटवेयर। फुटवेयर की जो एकदम फ्लैट है, बहुत ही कड़क क्वालिटी के फुटवेयर है, उसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि पेशेंट के पैर के आर्च थोड़ा ज़्यादा होना, हाई आर्च्ड फुट, प्लांटर फेशिया टाइट होना या फिर टेंडो एक्रिलिस टेंडन टाइट होना कि जो कि एडी के पीछे के भाग में रहता है, इसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। कुछ इन्फ्लामेटरी या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ना, संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीज़ों की वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। कुछ पेशेंट्स जिसको बार बार रनिंग करना या फिर जंपिंग करने की ज़रूरत रहती है, जैसे कि एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, उनमें रिपीटेटिव माइक्रोटोमा या फिर रिपीटेटिव माइक्रो टेयर की वजह से प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। प्लांटर फेशियाइटिस में लक्षण क्या पाए जाते हैं? प्लांटर फेशियाइटिस का मेन लक्षण है पेन, दर्द की जो कि एडी के नीचे के भाग में एकदम बीचों बीच होता है। ये दर्द सुबह उठने के बाद शुरुआत के कुछ स्टेप्स लेने में बहुत ही ज़्यादा रहता है, या फिर दिन में 2-3 घंटा आराम करने के बाद के शुरुआत के स्टेप्स में ज़्यादा रहता है। अधिकतर केसेस में पेशेंट के लक्षणों के आधार पर ही प्लांटर फेशियाइटिस का निदान किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में एक्सरे करा के उसमें एडी की हड्डी, जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा हड्डी बढ़ा हुआ रहता है कि जिसको हम बोनी स्पर बोलते हैं, वो भी पाया जाता है। लेकिन ये बोनी स्पर प्लांटर फेशियाइटिस का कारण अधिकतर केस में नहीं रहता है। प्लांटर फेशियाइटिस का इलाज कैसे किया जाए? दोस्तों, प्लांटर फेशियाइटिस के इलाज का कोई यूनिवर्सल प्रोटोकॉल नहीं है, इसीलिए प्लांटर फेशियाइटिस का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, यानी कि हर पेशेंट में उसके कारण के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। शुरुआत के स्टेजेस में मेडिसिन्स और शिकाई, मेडिसिन्स के रूप में एनसेड्स यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंड शिकाई के रूप में गर्म और ठंडी शिकाई। अधिकतर केसेस में गर्म शिकाई सुबह के टाइम पे और ठंडी शिकाई यानी कि कोल्ड फर्मेंटेशन दिन के टाइम पे प्रिस्क्राइब करते हैं। अलग अलग शिकाई अलग अलग टाइम पे प्रिस्क्राइब करने का मेडिकल रीज़न रहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें प्लांटर फेशिया टाइट रहता है, टेंडो एक्रिलिस टेंडन टाइट रहता है। वैसे पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी के रूप में प्लांटर फेशिया और टेंडो एक्रिलिस स्ट्रेचिंग के रूप में प्रिस्क्राइब करते हैं। फिजियोथेरेपी मोडालिटी लाइक शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, ये भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। अधिकतर पेशेंट्स में ये सब फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से रिलीफ मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको पूरा दिन चलना पड़ता है या फिर खड़े रहना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स में ऑर्थोसिस के रूप में फुट इंसोल्स या फिर सिलिकॉन इंसोल्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब चीज़ों के बाद में भी अगर प्लांटर फेशियाइटिस का रिलीफ नहीं मिलता तो वैसे पेशेंट्स में इंजेक्शन की एडवाइस देते हैं। अधिकतर केस में इंजेक्शन के रूप में स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है कि जो कि 3 से 4 महीना असर करता है। अराउंड 50% केसेस में इंजेक्शन के बाद में प्लांटर फेशियाइटिस दूसरी बार नहीं होता है, लेकिन 50% केसेस में फिर से 3-4 महीने के बाद होने के चांसेस रहते हैं। आजकल एक नया थेरापी की जो PRP थेरापी कहते हैं, वो भी प्लांटर फेशियाइटिस में बहुत ही सक्सेसफुल है। बहुत ही कम पेशेंट्स, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर 2% पेशेंट्स यानी कि 100 में से 2 पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।
सर्जरी के रूप में प्लांटर फेशिया की जो बहुत ही टाइट रहता है या फिर उसका क्वालिटी खराब हो चुका है उसको रिलीज करना पड़ता है। ये सर्जरी दो रूप से हो सकती है, एक तो एंडोस्कोपी होती है, एक दूसरा ओपन करके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।